तो खेती की अपनी समस्या है, इसके सिवाय भी एजुकेशन की समस्या है। तो किसानों की जो जो समस्या है उन समस्या, जैसे आज की तारीख में हम हमारे घर की बात करें तो दाड़म की सपोज हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉपर रेट नहीं मिल रहे। आज 6 महीने में दाड़म पकता है, उसके बाद 30, 40, 50 रुपये में दाड़म बिकता है वास्तव में, और वही बाजार में 100 से 150 रुपये में दाड़म मिलता है। तो बीच में मंडी की कमी होने से अभी मंडी एक आध मंडी खुली है, जीवाना में खुली है, लेकिन उसके प्रॉपर रेट्स नहीं मिल रहे। तो ये आज जीरे की बात हम करें तो आज ऊंझा में हम लोग जीरा ले जा रहे हैं। आज हमारी गुजरात और राजस्थान ये दो ही क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा जीरा, लेकिन हमारे 70% होता है। तो हमारे यहाँ पे मंडी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक समस्या है, पानी की जो मेजर समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो इन सब समस्याओं को हम लोग पूरा ध्यान देके किस तरह से इसको टेकअप किया जाता है, वी टेक केयर ऑफ। जालौर सिरोही से बीजेपी से कई भी और भी दावेदार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, आपको पार्टी किस आधार पर टिकट दे और क्या मुद्दे हैं आपके अहम जिसके आधार पे आपको पार्टी भरोसा जताए आपको? देखो, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी टिकट मांगने का अधिकार रखता है, मांग सकता है। मैं केवल इतना कहूँगा कि मुझे यदि पार्टी टिकट देती है या नहीं भी देती है तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा, और पार्टी देती है तो डेफिनेटली आगे बढ़ूँगा। पहले भी कई बार हुआ जिससे एक ही समाज के ज़्यादा दावेदार थे और उन्होंने बगावत की। आपके ही जैसे चौधरी समाज जहाँ बाहुल्य है और यहाँ भी 8-10 लोग और भी लाइन में हैं, तो आपको लगता है कि वो एक मंच पे आएंगे या बगावत होगी? जहाँ तक जितने भी कैंडिडेट जो अभी मैदान में हैं उन सब कैंडिडेटों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि बगावत का ऐसा कोई माहौल खड़ा होगा, और सभी कैंडिडेट जो जिसको पार्टी चयनित करेगी उसके साथ रहेंगे। अभी सांचौर में जैसे जीवाराम चौधरी निर्दलीय जीत गए और दोनों पार्टी हार गई, लोकसभा में भी ऐसा माहौल बन सकता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता, और विशेषकर मैं मेरी बात कह सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ और मैं वर्कर बन के रहूँगा। कार्यकर्ताओं के साथ आप जैसे फील्ड में जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको साथ लेकर कैसे चलेंगे? उनके साथ आपका तालमेल कैसे है? देखो, पार्टी में कार्यकर्ता ही एक आधार है और पार्टी को कार्यकर्ता ही आगे बढ़ाता है। यदि कार्यकर्ता को हम साथ में लेके नहीं चले तो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबको हम साथ लेके आगे चलेंगे। भाजपा टिकट नहीं देती है तो आप और क्या ऑप्शन होगा? यदि भाजपा टिकट नहीं देती है तो भी हम पार्टी के साथ काम करेंगे और काम करते रहेंगे। अचानक चुनावी मौन में ये बड़े बड़े बिजनेसमैन चुनाव में कूद पड़े हैं और पैसे के लिए टिकट पाने की लालसा कर रहे हैं, आपका क्या कहेंगे? आप जो बात पैसों की कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई पैसों के बलबूते पे टिकट देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का सर्वे है, विश्लेषण है, उस सबको देखते हुए वो टिकट नक्की करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय कक्षा की पार्टी बन गई है, न केवल राष्ट्रीय कक्षा की, आज विश्व में नंबर 1 पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अहम रखती है। लास्ट सवाल, राजनीति में अब जातिवाद चलेगा या मोदीवाद? आज की परिस्थिति और राममय परिस्थिति को देखते हुए मोदी जी का जो नेतृत्व है, सफल नेतृत्व है, उसको देखते हुए जरूर पार्टीवाद चलेगा, कमल का फूल चलेगा। जातिवाद, मुझे नहीं लगता कि जातिवाद इस इलेक्शन में चलेगा। जालौर सिरोही में राजनीति की स्थिति से देखें तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो कई सालों से जनप्रतिनिधि हैं वो खुद कह रहे हैं कि जालौर सिरोही पिछड़ा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन? आप राजनीति में आ रहे हैं तो जालौर सिरोही के लिए आपके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे? आपका विजन क्या होगा जालौर सिरोही के लिए? देखो, जालौर सिरोही पिछड़ा हुआ है। आज पिछड़े हुए में देखा जाए तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 32वें 33वें नीचे से रैंक में आ रहा है। एजुकेशन की कमी है, और मेरा ऐसा मानना है कि यदि शिक्षा यदि सही ढंग से हो तो विकास ऑटोमेटिकली होता है। आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको यदि आप बना लेते हो, एजुकेशन को आप डेवलप कर लेते हो तो विकास की गति पकड़ेगा। और पिछले 10 सालों से मोदी जी के कार्यकाल में ये देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया है,
विशेष करके यदि हम इस बजट की बात करें, इसमें करीबन 11 लाख करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। आज हम बात करते हैं जैसे कि वियतनाम की बात करें, चाइना की बात करें, तो देश की अलग अलग वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पे फैक्ट्री आएगी। आज कुछ समय पहले की हम बात करें, जब यहाँ पे आईफोन हम अमेरिका से कंप्लीट या चाइना या दूसरी फैक्ट्रीज डिपेंड करते थे, आज की तारीख में हम हर महीने 10,000 करोड़ का आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम रामचंद्र गल्लाराम चौधरी है, संक्षिप्त में आरडी चौधरी कहते हैं। गांव सीकवाड़ा, जिला जालोर का रहने वाला हूँ। सीकवाड़ा रामसिंह से लगभग 4 किलोमीटर गोधरा की तरफ आया हुआ है। मैंने मेरी पढ़ाई रामा से शुरू की। मेरे फादर संस्कृत टीचर थे, तो फर्स्ट पढ़ाई पहली दूसरी में रामा बाला भवरानी के पास में वहाँ से शुरू की। उसके बाद में साकड़ पढ़ाई की मैंने 2 साल, और उसके बाद तवाव पढ़ाई की, और उसके बाद में मांडोली में पढ़ाई की। और इसका कारण कि पिताजी का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता गया, वहाँ जैसे जैसे स्थान चेंज होता गया, उसके बाद में लगभग 5वीं की पढ़ाई करने के बाद में छठी की पढ़ाई करने के बाद में पढ़ाई मैंने छोड़ दी। छोड़ने का मेन कारण ये था कि पिताजी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। तो उसके हमको भी लगा कि नहीं, ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और खेत उस समय घर पे गाय भैंसे खेती थी, तो हम उसमें लग गए। उस समय छोटे थे तो इतना काम करना नहीं पड़ता था। तो लगभग 3 से 4 साल तक हम लोगों ने घर पे काम किया। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये तो इससे तो पढ़ाई अच्छी थी, क्योंकि उसके बाद काम करने का तो मौका मिला उस समय। क्योंकि इतना बड़ा परिवार था, तो उस समय तो इतना काम में मतलब इतना जवाबदारियाँ थी नहीं। बाद में अपने ऊपर जवाबदारियाँ आ गई। वेलकम। तो पिताजी को बोला कि भाई मैं तो वापस पढ़ूंगा। तो भर्ती करने के लिए 7वीं 8वीं में हम लोग गए मांडोली। तो बोले नहीं साहब, अब आपको भर्ती तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो अभी अब तो नहीं आता। क्योंकि 3 साल अपन ने तो पूरा रस लेना ही छोड़ दिया था। पढ़ाई नाम की चीज़ ही क्या होती है। तो पिताजी ने उसको आश्वासन दिया कि भाई एक काम करो, मैं उनको पढ़ाऊँगा ताकि और ये सीख लेगा। तो हमने 2 साल मतलब 7वीं 8वीं जैसे तैसे करके पास होके